नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चटक पोस्ट, जहां चटपटी खबरों से हम आपको रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा का व्यक्तित्व, उनकी प्रतिक्रिया हर किसी के लिए रहस्यमयी है। हर कोई इनके बारे में जानता तो है, यहाँ तक कि और जानना चाहता है, लेकिन जितना जानते हैं उतना ही उनकी जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ा देता है। उन्हें स्वयं शक्ति का स्वरूप माना जाता है। इनके हर रूप की पूजा अर्चना करने का महत्व अलग अलग माना गया है। देश विदेश में माँ दुर्गा के लाखों भक्त हैं। यही वजह है कि उनके मंदिर की संख्या भी बहुत ज्यादा है। लेकिन आज हम जिस मंदिर के विषय में आपको बताने जा रहे हैं, वह अपने आप में बेहद खास है। हर धार्मिक स्थान की तरह इस मंदिर के साथ भी भक्तों की आस्था तो जुड़ी है, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा अंधविश्वास भी कायम है जो इसे और ज्यादा खास बना देता है। जिस मंदिर की बात हम यहाँ करने जा रहे हैं, वह मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित है। यहाँ कुछ लोग आस्थावश आते हैं, तो कुछ इसके शापित होने जैसे अंधविश्वास की वजह से यहाँ आने से परहेज करते हैं। माँ दुर्गा के इस प्राचीन मंदिर के साथ बहुत सी कहानियां जुड़ी हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि माँ दुर्गा को बलि चढ़ाना अवश्य है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ माँ दुर्गा को बलि चढ़ाना अवश्य होता है। वहीं बहुत से लोग ऐसा भी है जो ये मानते हैं कि यहाँ किसी औरत की आत्मा भटकती है। लेकिन वास्तव में क्या ऐसा है? क्या सच में यहाँ किसी की आत्मा का वास है? क्या वाकई यह मंदिर किसी शाप से ग्रस्त है? चलिए जानते हैं क्या है इस मंदिर का रहस्य। अगर इस मंदिर के इतिहास को खंगाला जाए तो यह बात सामने आती है कि देवास के महाराज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन निर्माण के बाद ही राजघराने में आए दिन कोई न कोई अशुभ घटना होने लगी थी। कलह कलेश इतने बढ़ गए थे कि परिवार में ही लोग एक दूसरे का खून कर रहे थे। किंवदंतियों के अनुसार राजकुमारी और राज्य के सेनापति के बीच प्रेम संबंध होने जैसी बात जैसे ही फैली, वैसे ही उन्हें एक दूसरे से अलग करने की जद्दोजहद चालू हो गई। राजा कदापि नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री एक सेनापति से प्रेम करे, इसलिए उसने राजकुमारी को महल में बंधक बनाकर दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। कुछ समय बाद बहुत ही रहस्यमय तरीके से राजकुमारी की मौत हो गई और सेनापति ने भी इस मंदिर परिसर के भीतर ही आत्महत्या कर ली। इस घटना के पश्चात राजपुरोहित ने राजा से कहा कि अब ये मंदिर अपवित्र हो चुका है, इसीलिए यहाँ पूजा अर्चना करने का कोई अर्थ नहीं है। पुरोहित ने कहा कि यहाँ जो मूर्ति है उसे हटाकर कहीं और प्रतिष्ठित करवाना चाहिए। मंदिर के पुजारी की बात सुनकर राजा ने दुर्गा माँ की मूर्ति को उज्जैन के बड़े गणेश मंदिर में स्थापित कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी मंदिर में होने वाली बुरी घटनाओं में से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। उस दिन से लेकर आज तक इस मंदिर में विभिन्न गतिविधियां होती हैं। कभी शेर के दहाड़ने की आवाज आने लगती है, तो कभी किसी के पायल की आवाज आती है, तो कभी बहुत तेज नाच की आवाज आती है। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि दिन ढलने के बाद यहाँ सफेद साड़ी में लिपटी महिला दिखाई देती है, जो बस बैठी रहती है, किसी से कुछ नहीं कहती। यही वजह है कि सूरज डूबने के बाद यहाँ कोई भी नजर नहीं आता है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि कई बार इस मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश की गई, लेकिन जब जब यह कोशिश हुई, उस कोशिश से मंदिर को कुछ तो नहीं हुआ, मगर जिसने भी यह कोशिश की उनके जीवन की बुरी घटनाएं शुरू होने लगी। अगर मंदिर में पसरे एकांत का लाभ उठाकर कोई भी यहाँ अनैतिक कृत्य करने की कोशिश करता है, तो उसे निश्चित तौर पर शारीरिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। इस मंदिर के विषय में कुछ लोग कहते हैं कि ये जागृत है और कुछ लोग इसे शापित कहते हैं। अब ये अफवाह है या सच, यकीन मानिए ये कोई नहीं जानता। मगर अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।